हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 2 कलयुग के लक्षण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। तीर्थ स्थान को, दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ठीक होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। इस तरह जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। जनता लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा, जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की ओर पलायन कर जाएंगी। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा आध्यात्मिक अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित रहेंगे। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा और तथा कथित धर्म प्रायः नास्तिक होगा। राजा प्रायः चोर हो जाएगा। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गौवें बकरियों जैसी होंगी। आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे तथा पारिवारिक संबंध तत्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी हो जाएंगी और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सतोगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु, जो कि सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों के गुरु एवं सबों के परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्मफल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान कल्कि शंभल ग्राम के एक सर्वाधिक गण्यमान्य ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल्कि अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज गति से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे
जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। जब सारे धूर्त राजा मारे जा चुकेंगे तो शहरों तथा कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव को लेपित चंदन तथा अन्य प्रसाधनों की सुगंधि को लाती हुई पवित्र वायु का अनुभव करेंगे और उससे उनके मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। जब भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदयों में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होते हैं, वे फिर से पृथ्वी की जनसंख्या को काफी बढ़ा देंगे। जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहारी भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुकेंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और मानव समाज सात्विक संतानें उत्पन्न करेगा। जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होते हैं और तीनों एक ही समय पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सतयुग तथा कृतयुग प्रारंभ होगा। इस तरह मैंने सूर्य तथा चंद्र वंशों, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के सारे राजाओं का वर्णन कर दिया है। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के राज तिलक तक 1150 वर्ष बीत चुकेंगे। सप्तऋषि मंडल के 7 तारों में से पुलह तथा क्रतु ही रात्रिकालीन आकाश में सबसे पहले उदय होते हैं। यदि उनके मध्य बिंदु से होकर उत्तर दक्षिण को एक रेखा खींची जाए तो यह जिस नक्षत्र से होकर गुजरती है वह उस काल का प्रधान नक्षत्र माना जाता है। सप्तऋषि गण 1-9 मानवीय वर्षों तक उस विशेष नक्षत्र से जुड़े रहते हैं। संप्रति तुम्हारे जीवन काल में वे मघा नक्षत्र में स्थित हैं। भगवान विष्णु सूर्य के समान तेजवान हैं और कृष्ण कहलाते हैं। जब वे वैकुंठ लोक वापस चले गए तो कली ने इस जगत में प्रवेश किया और तब लोग पाप कर्मों में आनंद लेने लगे। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कली इस लोक को वश में करने में असमर्थ था। जब सप्तऋषि मंडल मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलयुग प्रारंभ होता है। यह देवताओं के 1200 वर्षों तक रहता है। जब सप्तऋषि मंडल मघा से चलकर पूर्व शना में जाएगा तो कली अपनी पूर्ण शक्ति में होगा और राजा नंद तथा उनके वंश से इसका सूत्रपात होगा। जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं वे यह कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। कलयुग में 1000 दैवीय वर्षों के बाद सतयुग पुनः प्रकट होगा। उस समय सारे मनुष्य के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे। इस प्रकार मैंने मनु के राजवंश का वर्णन जिस रूप में वह पृथ्वी पर विख्यात है कह सुनाया। इसी प्रकार से विविध युगों में रहने वाले वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। ये पुरुष जो कि महात्मा थे अब केवल अपने नामों से जाने जाते हैं। वे भूतकाल के विवरणों में ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर केवल उनका यश रहता है। महाराज शांतनु का भाई देवापी तथा इक्ष्वाकु वंश मरु दोनों ही महान योग शक्ति से युक्त हैं और अब भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं। कलयुग के अंत में ये दोनों ही राजा भगवान वासुदेव का आदेश पाकर मानव समाज में लौट आएंगे और मनुष्य के शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करेंगे जिसमें वर्ण तथा आश्रम का विभाजन पूर्ववत रहेगा। इस पृथ्वी पर जीवों के बीच चारों युगों का सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का चक्र निरंतर चलता रहता है जिससे घटनाओं का वही सामान्य अनुक्रम पिष्ट-पेषित होता है। हे राजा परीक्षित, मेरे द्वारा वर्णित ये सारे राजा तथा अन्य सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं, अपना प्रभुत्व जमाते हैं, किंतु अंत में उन्हें यह जगत त्यागना पड़ता है और वे विनाश को प्राप्त होते हैं। भले ही सभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त हो किंतु अंत में इसका नाम कीड़े, मल या राख हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है वह अपने हित के विषय में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य उसे नर्क की ओर ले जाने वाले होते हैं। भौतिकतावादी राजा सोचते हैं यह असीम पृथ्वी मेरे पूर्वजों के अधीन थी और अब मेरी प्रभुसत्ता है। मैं इसे अपने पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य वंशजों के हाथों में
रहते जाने की किस तरह व्यवस्था करूं। यद्यपि मूर्ख लोग पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने शरीर को मैं और इस पृथ्वी को मेरी मान लेते हैं, किंतु अंततः उन सबों को अपना शरीर तथा पृथ्वी दोनों त्यागने पड़े और वे विस्मृति के गर्भ में चले गए। हे राजा परीक्षित, ये सारे राजा जिन्होंने अपने बल से पृथ्वी का भोग करना चाहा, सारे के सारे काल की शक्ति से ऐतिहासिक वृत्तांत मात्र बनकर रह गए। हरे कृष्णा।